नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कईयों का कई बार रिक्वेस्ट आया है कि नवरात्रि के दौरान जो है माँ के छवि जो है प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, माँ की मूर्ति लाए या नहीं, और अगर जो है नित्य पूजा के लिए मूर्ति लाई जाती है नवरात्रि के दौरान किस प्रकार से जो है प्रतिष्ठा विधि आदि करना चाहिए। इन सारे विषयों के बारे में आप लोगों का कई सारे रिक्वेस्ट आया है, कई सारे मुझे मेल मिला है और कमेंट्स के माध्यम से मैंने कई बार आप लोगों को इसका जवाब दे भी दिया है, पर मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है ना एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के हमारे चर्चा का विषय यही है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जो है केवल नवरात्रि की विशेष पूजा कर रहे हैं, तो नवरात्रि की विशेष पूजा में जो है ना आप माँ की मूर्ति जो है प्रतिपदा के दिन प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अपने घर पे जो है माँ के स्वागत करके माँ की प्रतिष्ठा आदि कर रहे हैं, और दशमी कृत्य यानी कि विसर्जन कृत्य के साथ जो है आप मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं। अगर आप जो है फोटो में भी वो कार्य करते हैं, यानी कि आप जो है माँ की प्रतिकृति रखकर जो है पूजन कर रहे हैं नवरात्रि के दौरान, यानी कि मूर्ति नहीं ला रहे हैं पर प्रतिकृति रखकर आप पूजन कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको प्रतिपदा के दिन रखना चाहिए। कलश आदि स्थापना के साथ जो है माँ का आपको स्वागत करना है, और जो है दशमी कृत्य यानी कि दशमी के दिन जो है विसर्जन कृत्य घट विसर्जन यानी कि कलश विसर्जन के साथ जो है वो आपका पूर्ण हो जाएगा। अब आप जो है माँ की फोटो या फिर मूर्ति को जो है आपने नवरात्रि पर रखा, पर आप जो है उन्हें विसर्जन नहीं नित्य पूजा करेंगे उस मूर्ति में या फिर जो है फोटो में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप जो है अपना जो प्रतिपदा है उस दिन जो है आप माँ की प्रतिष्ठा करिए, यानी कि माँ की जो है जिस प्रकार से चल प्रतिष्ठा होती है उस विधि से। एक्चुअली गृहस्थ की जो है ना वो चल प्रतिष्ठा होती है, अलग से तो वैसे गृहस्थों की मूर्ति या फिर फोटो की अलग से कोई विशेष विधि नहीं होती। जैसे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा आदि, चक्षुदान प्राण प्रतिष्ठा आदि, इस विधान से जो है ना माँ की प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना की जाती है, पर गृहस्थ घरों में जो है उस प्रकार से वैसे कोई अलग से नियम नहीं है, अगर आप जो है साधारण पूजा ही नित्य दिन करते हैं। जैसे कईयों के घर में जो है ना अलग से मंदिर आदि प्रतिष्ठा किए जाते हैं, उसे देवालय प्रतिष्ठा कहते हैं, तो वहाँ पर नियम अलग होता है। पर घर में आप जो है गृहस्थ साधारण पूजा अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ना अलग से आपको बहुत बड़े तौर पर ऐसे कोई प्राण प्रतिष्ठा आदि अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर आप जो है सामान्य तौर पर जो चल प्राण प्रतिष्ठा है, यानी कि चल प्रतिष्ठा के माध्यम से ही जो है ना आप पूजन आदि शुरू कर सकते हैं। तो आप जो है नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा के दिन जो है माँ की आप प्रतिष्ठा कर लीजिए, प्रतिष्ठा आरती आदि कर लीजिए, और यह प्राणा सर्वेंद्रियाणि यह स्थितानि, इस प्रकार से जो है, जैसे कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया है दोस्तों, पिछले बार दुर्गा पूजा के समय ही जो है मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है। तो आप जो है उस प्रकार से जो है माँ की सर्वेंद्रियाणि यह स्थितानि, इस प्रकार से जो है आप माँ की प्रतिष्ठा कर लीजिए। तो माँ की प्रतिष्ठा आपने जो है प्रतिपदा के दिन आपने कर लिए। अब जो है दोस्तों, आपने कलश भी उस दिन रखा, मतलब माँ के सामने आपने उस दिन नवरात्रि का कलश भी रखा। तो नवरात्रि के कलश जो है आपने जो रखा है वो आप जो है दशमी के दिन जाकर जो है नदी हो, जलाशय हो, जहाँ पर भी हो, आप कलश की वो जो सारी वस्तुएं हैं जिनसे आपने जो है प्रतिष्ठा किए हैं, माँ के सामने आपने कलश प्रतिष्ठा किए थे नवरात्रि के विशेष पूजा के लिए, उन सारी चीज़ों का आप विसर्जन कर दीजिए, और फिर से जो है आप कलश में जल भर कर लेकर आइए, और उसे जो है माँ के सामने, उस कलश को जो है माँ के सामने फिर से नित्य पूजन के लिए जो है आप प्रतिष्ठा करिए। अब जो है आप अगर साप्ताहिक तौर पर, जैसे कई लोग शुक्रवार या मंगलवार को जो है कलश बदलते हैं, कई लोग जो है हर महीने की शुक्ल अष्टमी को बदलते हैं, तो आप अगर जो है
हर महीने की शुक्ल अष्टमी को बदलना चाहते हैं तो आप हर महीने की शुक्ल अष्टमी को भी कर सकते हैं। अगर हफ्ते में आपने किसी दिन को निर्दिष्ट कर रखा है तो उस दिन आप कलश बदलना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते। पर दशमी के दिन नवरात्रि पूजन के जो भी सारे वस्तु कलश पर था उसे जो है आपको विसर्जन कर देना है नदिया जलाशय में, और फिर जो है वहां से आपको जल लेकर आना है और उस जल भरे कलश को जो है माँ के सामने फिर से आपको स्थापना करना है। ये हो जाता है आपके नित्य पूजा की कलश स्थापना, यानी कि आपका नवरात्रि कार्य जो विशेष कार्य है, विशेष कृत्य है, वो आपका संपूर्ण हुआ। अब जो है आप नित्य पूजा के लिए जो है फिर से माँ के लिए कलश भर के लेकर आएंगे और वो माँ के सामने रखकर जो है आप माँ के नित्य पूजन करेंगे। चाहे आप मूर्ति में कर रहे हैं, चाहे आप फोटो में कर रहे हैं। तो ये हो जाता है विशेष कृत्य और जो है नित्य कृत्य की जो आप कह लीजिए कि डिफरेंस, यानी कि पार्थक्य जिसे कहा जाता है। तो ये दो होता है नियम कि आप अगर जो है विशेष पूजा के तौर पर केवल माँ की मूर्ति और फोटो रख रहे हैं तो आपको जो है प्रतिपदा की स्थापना करके दशमी के दिन आपको मूर्ति और कलश आदि विसर्जन करना है, और फोटो को भी जो है आपको अलग रख देना है और कलश को विसर्जन कर देना है। तो ये हो जाता है आपका विशेष दुर्गा पूजा या फिर नवरात्रि कृत्य। पर नित्य पूजा के लिए जो है आप मान लीजिए कि आपने इस नवरात्रि से माँ की आपने नित्य पूजा के लिए मूर्ति या फिर माँ की चित्र जो है वो आपने स्थापना की, तो उसमें जो है आपको प्रतिपदा के दिन ही स्थापना आदि कार्य करना चाहिए। आपको जो है कलश, विशेष कलश जो है नवरात्रि के वो आपको रखना चाहिए। वो कलश के सारे वस्तु आपको दशमी के दिन विसर्जन करके जो है फिर से जल ले आकर जो है आपको कलश स्थापना करना है, और फिर जो है जैसे कि चित्र में नित्य पूजा आदि की करेंगे आप, या फिर मूर्ति आपने अगर स्थापना की है तो मूर्ति में आपको नित्य पूजा आदि करना है दोस्तों। अब कई लोगों का ये सवाल है कि हमारे चित्र जो है माँ के जिस चित्र में हम बहुत समय से पूजन कर रहे हैं वो चित्र जो है वो खराब हो गया है, तो उस चित्र को जो है हमें किस प्रकार से बदलना चाहिए। तो चित्र को बदलने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका दशमी कृत्य यानी कि दशमी का विसर्जन कृत्य नहीं होगा, क्योंकि आप ये नित्य पूजा के लिए कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है प्रतिपदा की पहले की अमावस्या यानी कि प्रतिपदा के पहले दिन की जो अमावस्या है उस दिन जो है आपको माँ के एक फ़ोटो जो है आपको अपने घर पे लेकर आना चाहिए, और उसके पहले दिन यानी कि अमावस्या के पहले दिन ही जो है आपको जो फोटो है उनका विधिवत तौर पर जो है आपको विसर्जन आदि कार्य करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको विसर्जन आदि कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैर के नीचे रख कर आते हैं, और बहुत सारे लोग जल विसर्जन करते थे। मैं तो आपको कहूँगा कि आप अगर जल विसर्जन करते हैं तो वही ज़्यादा सही होता है, क्योंकि पैर आदि के नीचे रखते हैं और उसके बाद जो है ना वो जो भी मूर्ति हो या फोटो हो ना, वो कई समय हवा आदि होते, तूफान आदि के कारण होता है, नीचे आदि गिर जाता है और एक बहुत गलत परिस्थिति होता है। वो मुझे बहुत भाई कई बार मैं जब देखता हूँ ना कि कई पैरों के नीचे ऐसे मूर्तियाँ या फिर ऐसे फोटो आदि पड़े हैं और गलत तरीके से वो इधर उधर बिखरा हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो इसलिए जल विसर्जन करना ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सही होता है। वैसे अगर संभव है, ये जल विसर्जन ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि जल विसर्जन करने से भी तो जल जो है वो उसमें भी जो है पॉल्यूशन आदि होता है। तो हाँ, आप अगर जो है स्वयं एक जलाशय का निर्माण आदि कर सकते हैं, आपके गार्डन आदि है वहाँ पर जलाशय आदि का निर्माण करके आप विधिवत तौर पर जल विसर्जन करके फिर उसके ऊपर आप जो है ना मिट्टी आदि देकर वहाँ पर आप पेड़ पौधे आदि उगा सकते हैं, और भी ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे इसे मिट्टी विसर्जन भी कहते हैं एक प्रकार से, पर ये जल विसर्जन ही होता है। तो उस फोटो को जो है, जो फोटो आपका ख़राब हो गया है माँ की जो फोटो, उस फोटो को जो है दोस्तों आपको अमावस्या के पहले दिन जो है आपको विसर्जन कर देना चाहिए, और अमावस्या के दिन आप नए फोटो लाइए। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो माँ की नित्य पूजा करते, तो अमावस्या के दिन क्या हम माँ की पूजा ना करें जिस दिन हम माँ की फ़ोटो लेकर आ रहे, क्योंकि तब तक तो हमने पहले दिन विसर्जन कर दिया। अब जो है माँ की फ़ोटो भी हम उस दिन नए लाएंगे तो हमने तो स्थापना
स्थापना भी नहीं की है तो हम पूजा कैसे करें। तो अमावस्या के दिन जो है आपको मानस पूजा करना चाहिए, माँ की आप मानस पूजा कर लीजिए। और उसके बाद मतलब प्रतिपदा से जैसे कि नवरात्रि शुरू हो रही है तो नवरात्रि के दिन जो है आप विधिवत तौर पर माँ की स्थापना आदि करके फिर से आप जो है मानस उपचार से और जो भी आदि मतलब दशोपचार हो, पंचोपचार, जिससे भी आप नित्य पूजन करते हैं उससे आप पूजा करिए दोस्तों। तो ये हो जाता है असल में जो है ना दोस्तों नियम, असल में मतलब ये विधि होता है कि आपको अमावस्या के पहले दिन जो है पूर्व दिन ही जो है आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अमावस्या के पूर्व दिन ही जो है आपको विसर्जन करना चाहिए। और जो है अमावस्या के दिन, ये एक्चुअली कई लोग कहते हैं कि नहीं अमावस्या के दिन भी अगर विसर्जन किया जाए, तो मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक देखा है कि अमावस्या पूर्णिमा ये जो होते हैं ना, अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी, ये सारे तिथि जो होते हैं ये पूर्ण तिथि होते हैं। तो इन दिनों में मुझे लगता है विसर्जन आदि ना करना ही सही होता है, क्योंकि हम नित्य पूजन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आप अमावस्या के पहले दिन आप जो है विसर्जन कर लीजिए, मतलब अमावस्या के पहले जो है पहले दिन जो है आप विसर्जन कर लीजिए। अमावस्या के दिन माँ के आप जो है ना नए जो भी सारे प्रतिकृति है उसे आप घर पे लेकर आइए और प्रतिपदा से जो है आप स्थापना विधि आदि करके जो है आप उसके बाद माँ के नित्य पूजन आदि फिर से शुरू करिए दोस्तों। मतलब नवरात्रि से ही शुरू हो जाएगा, उस समय आपका विशेष पूजन हो रहा है। तो कलश आदि जैसे कि वो दशमी तक रहेगा और दशमी के दिन कलश के वो आदि जो भी सारी वस्तु है वो विसर्जन करके फिर से जल ले आकर आप जो है नित्य पूजा के लिए कलश बैठाइए। और फिर जो है आप हफ्ते में हो या फिर हर शुक्ल अष्टमी पर जो है कलश बदल कर आप जो है माँ के सामने नई कलश रखकर, जिस तरह से नित्य पूजा होता है दोस्तों। असल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हमें जो है नित्य पूजा में भी माँ के सामने कलश रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये ही जो है ये एकदम सही विधि होता है। चाहे आप मूर्ति रख रहे हैं, चाहे आप प्रतिकृति में माँ की पूजा कर रहे हैं, पर नित्य पूजा में भी जो है आपको कलश रखना ही चाहिए माँ के सामने। माँ के देवी कलश कहा जाता है इसे, देवी कलश आपको रखना ही चाहिए दोस्तों। तो विशेष पूजा में क्या हो जाता है दोस्तों, विशेष पूजा में आप प्रतिपदा के दिन कलश आदि मूर्ति आदि स्थापना करेंगे, आप फोटो आदि स्थापना करेंगे। मूर्ति और कलश जो है वो दशमी करती है, यानी कि दशमी के दिन आपको विसर्जन कर देना है। फोटो आप रख दीजिए अलग से, और फोटो के साथ जो है आपने जो कलश लिए थे वो कलश जो है आपको दशमी के दिन विसर्जन कर देना है। ये विशेष पूजा के लिए विशेष कृत्य की स्थापना और विसर्जन कृत्य हो जाता है। और आप जो है अगर फोटो में नित्य पूजन आदि करते हैं तो उसमें जो है आपका विसर्जन कार्य जो है वो नहीं होगा। आप नवरात्रि के लिए जो कलश रख रहे हैं वो दशमी के दिन वो सारी कलश की वो सारी वस्तु को आपको जो है जल विसर्जित कर देना है, यानी कि जल में दे देना है। और उसके बाद जो है फिर से नदी के नए जल ले आकर, या फिर जिन जगह पर जल विसर्जन करने की सुविधा नहीं है वो गंगे ज यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये कहते हुए भी जो है घट को दोबारा भर के जो है, यानी कि कलश को दोबारा भर के माँ के सामने कलश को स्थापना करें। और उसके बाद जो है दोस्तों आप नित्य पूजा आदि करिए। और फोटो आदि यानी कि प्रतिकृति आदि अगर आपको बदलना है, जो कि खराब हो गया है, माँ की तस्वीर जो है खराब हो गए हैं, तो उसे जो है आपको अमावस्या के पहले दिन जो है विसर्जित कर देना चाहिए। विधिवत तौर पर आरती आदि करके जो है आपको संपूर्ण विधिवत तौर पर जो है आपको करना चाहिए विसर्जन। और अमावस्या के दिन आप माँ के नए फोटो जो है वो आप अपने घर पे लेकर आइए और प्रतिपदा के दिन स्थापना करके जो है विधिवत तौर पर जो भी नवरात्रि के पूजा विधि है उस तरह से आप पूजन करिए। और दशमी के दिन जैसे कि कलश जो आपने रखा था उसे विसर्जन कर दीजिए और फिर से जल ले आकर जो है नित्य पूजा के लिए कलश रख के आपका नित्य पूजा कंटिन्यू आप करिए दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है कि कब जो है माँ के आपको प्राण प्रतिष्ठा आदि मतलब स्थापना आदि करना है। देखिए दोस्तों, माँ की जो आप घर पे जो चल प्रतिष्ठा करेंगे, चाहे वो फोटो में हो मतलब प्रतिकृति में हो, कलश रख के, कलश जो है ना वो
कॉमन है। आप मूर्ति रख रहे हैं, आप जो है प्रतिकृति रख रहे हैं यानी कि फोटो रख रहे हैं, कलश आपका कॉमन है, तो उसमें जो है ना आपको दोस्तों विधिवत तौर पर पूजन आदि करना ही है। और जो है जो माँ की प्रतिष्ठा, आवाहन आदि आरती है वो भी आपको करना है दोस्तों। पर विसर्जन कृत्य इसमें बिल्कुल नहीं होगा। विसर्जन का कोई कृत्य है ही नहीं। विसर्जन का कृत्य का मतलब होता है जो कलश आपने रखा है, मतलब अगर कलश विसर्जन भी हो रहा है तो कलश को पूर्णतः विसर्जन वहां पर कर दिया जाता है। उस कलश में दोबारा जल भर के जो है ना वो प्रतिष्ठा के लिए, मतलब स्थापना के लिए मंदिर में नहीं लाया जाता है। वैसे कलश में शांति जल भर के लाया जाता है, वो विषय अलग है, पर इसमें कोई शांति जल आदि होगा ही नहीं। नित्य पूजा के कलश में जो है आपकी यहाँ पर कोई शांति जल आदि का विषय है ही नहीं। कलश विसर्जन ही नहीं होगा। कलश के जो भी सारे वस्तु है उसे नदी में आपको जो है प्रवाहित कर देना है और नदी के जल ले आकर फिर से जो है आपको माँ के सामने रखकर नित्य पूजा की कलश जो है वो स्थापना करके आपको नित्य पूजा आदि करना है। तो फोटो, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि प्रतिकृति क्या हम अगर बदलना चाहते तो हम दशमी के दिन नहीं, आप नित्य पूजा कर रहे हैं, दशमी के दिन केवल विशेष पूजा के कृत्य के तौर पर विसर्जन कृत्य होगा। आपके नित्य पूजा के कृत्य में जो है ना विसर्जन कृत्य कभी भी जो है वो दशमी के दिन नहीं होगा। दशमी के दिन विसर्जन कृत्य जो है वो विशेष पूजा में आता है दोस्तों, यानी कि आप जो है कलश आदि सब कुछ जो है वो विसर्जित कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो है ना आप पूर्णतः कुछ विसर्जन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो है दशमी के दिन आपका जो भी फोटो आप बदलना चाहते हैं तो उसका विसर्जन जो है ना कभी भी दशमी के दिन नहीं होगा। वो आपको जो है प्रतिपदा के पहले ही जो है विसर्जन आदि करके प्रतिपदा के दिन नए फोटो आदि रख के जो है आपको पूजन आदि विधि करना चाहिए। और उसके बाद ही जो है आपको दशमी के दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलश के सारे वस्तुओं को जल प्रवाहित करके फिर से कलश में जल भर ले आकर आपको कलश प्रतिष्ठा करके माँ के नित्य पूजा करना है। बस ध्यान ये रखिएगा कि विशेष जो पूजा आपकी हो रही है उसमें ही केवल मात्र दशमी कृत्य में विसर्जन होगा। कभी भी जो है दोस्तों, कभी भी जो है ना जो नित्य पूजा के फोटो आप विसर्जन आदि कर रहे हैं वो कभी भी दशमी यानी कि विजयदशमी के दिन विसर्जन नहीं होगा। विजयदशमी के दिन विसर्जन नित्य पूजा की फोटो का नहीं किया जाता है। विसर्जन कृत्य होता ही नहीं है नित्य पूजा में, तो इसलिए दशमी के दिन कोई भी फोटो आदि विसर्जन नहीं होगा। वो प्रतिपदा के पहले ही यानी कि नवरात्रि शुरू के पहले ही जो है वो कार्य आपको कर लेना है और नए फोटो के साथ जो है आपको प्रतिपदा के दिन से ही जो है पूजा, नित्य पूजा जो है वो शुरू कर देना चाहिए दोस्तों। मतलब विशेष पूजा तो देखिए नवरात्रि की होगी ही, तो उसके साथ साथ ही जैसे आपकी नित्य पूजा आदि जो है वो चलता ही रहेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को जो कुछ भी सवाल था इन सारे विषयों के ऊपर वो सारे विषय क्लियर हो गया है। और अगर आप लोगों का इस बारे में और कोई सवाल आदि है, क्योंकि ये सारे विषय ना थोड़ा समझने में कई समय कई विषय के साथ कंफ्यूजन हो जाता है, तो अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके आप लोग बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।